नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार बीटीटीसी वैशाली। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएडी फर्स्ट ईयर गणित का शिक्षण शास्त्र यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 5। मापन के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। कभी कभी इस क्वेश्चन को आपको पूछ देता है कि मापन के आवश्यक तत्वों का वर्णन करते हुए अपने विचारों को प्रकट करें। ओके, उसके बाद आप देखेंगे इसका एक्सप्लेन आंसर। देखिए, मापन के आवश्यक तत्व किसी भी शील गुण के मापन के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। गुण को, है ना, उसके बाद है, देख रहे हैं, नंबर 1 है इसका पॉइंट नंबर 1, गुण को पहचानना एवं परिभाषित करना। ठीक है, अब देखिए इसका किसी भी प्रकार का मापन के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उसके गुण को पहचान कर उसकी व्याख्या की जाती है, उसका एक्सप्लेन किया जाता है, उसका बखान किया जाता है। प्रायः भौतिक गुण जैसे लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, भार, वेट आदि की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति उनकी अभिप्राय को समान रूप से समझते हैं। किंतु शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक गुणों की व्याख्या आवश्यक होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्ति इन गुणों के भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बुद्धि का मापन करने के पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है कि बुद्धि से हमारा क्या अर्थ है, अर्थात बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है या नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक को उस गुण की स्पष्ट एवं संगत परिभाषा देनी होगी जिसका वह मापन करना चाहता है। पॉइंट नंबर 2 है आपका, नीचे देखिए जो रेड से मार्क किया हुआ है, गुण को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यासों को निश्चित करना। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेन। मापे जाने वाले गुण को परिभाषित करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाले संक्रियाओं की भी वर्णन किया जाता है, क्योंकि किसी गुण की परिभाषा एवं उसमें प्रयुक्त होने वाले संक्रिया के मध्य अंतः क्रियात्मक संबंध होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित करते हैं तो हमें बुद्धि का शाब्दिक परीक्षण जिसमें अमूर्त चिंतन से संबंधित समस्याओं हो प्रयोग करना होगा। इस प्रकार किसी गुण की परिभाषा करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाली संक्रियाओं का वर्णन किया जाता है तथा संक्रियाओं में प्रयोग से पूर्व उस गुण की क्रियात्मक परिभाषा दी जाती है। अब है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनिए। गुणों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना। ठीक है, मापन के इस चरण में प्रयुक्त संक्रियाओं के, ठीक है, मापन के इस चरण में प्रयुक्त संक्रियाओं के निष्कर्ष को मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि अमुक गुणों की इतनी मात्रा में है। अब आप देख सकते हैं इस फिगर को, शिक्षण उद्देश्य एजुकेशन ऑब्जेक्ट्स, उसका जो है
ट्रायंगुलर रूप में दिया गया है। सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, देखे हैं ना, एजुकेशन ऑब्जेक्ट्स का दो ब्रांच बनाया गया। उसके बाद जो है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर चेंज। अब फिर इसको देखिए नीचे, प्रायः भौतिक मापन जैसे मेज की लंबाई को इंच में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, हम लोग इसको 6, 7, 5 में भी पढ़े हुए हैं। और इस आधार पर दूसरी मेज के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन मानसिक मापन में प्रायः इस प्रकार की तुलना संभव नहीं होती है, क्योंकि मानसिक मापन में ऐसी इकाइयाँ नहीं होती हैं जिसकी समानता को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सके। ठीक है, एक बार आपको हम रिपीट कर देना चाहते हैं। हम लोग जो पढ़े थे कि मापन के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें, तो इसका पॉइंट नंबर 1 था गुण को पहचानना एवं परिभाषित करना, आइडेंटिफाइंग एंड द डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट ही है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2 है गुण को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिय विन्यासों को निश्चित करना। पॉइंट नंबर 3 है आपका गुणों को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करना। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, कोई परेशानी नहीं।